नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जो टॉपिक है दीवान ए अर्ज। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि दीवान ए अर्ज सर्वप्रथम किसने लाया? सर्वप्रथम किसने लाया? किसने लाया? सबसे पहले ये पूछा जाता है सर्वप्रथम किसने लाया, तो आपका उत्तर मिलेगा कि सर्वप्रथम किसने लाया? बलबन ने। नाम सुना होगा बलबन। ये बलबन कौन है? ये गुलाम वंश का सबसे निरंकुश शासक। कौन सा है? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का सबसे निरंकुश शासक है। आप देखेंगे अगर गुलाम वंश में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में आराम शाह, उसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में अनेक शासक आए और सभी शासक जो है चालीसा दल तुर्कान ए चेहलगानी के हाथों की कठपुतली रहे। उसी चालीसा दल का ये प्रमुख था। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद से लेकर जब तक बलबन गद्दी पर नहीं बैठता तब तक सुल्तान की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। अतः सुल्तान की प्रतिष्ठा को तेज तराज बनाने के लिए, प्रतिभाशाली बनाने के लिए, तड़क भड़क दिखाने के लिए इसने दीवान ए अर्ज नया विभाग लाना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि यह जो है अब कठोर या कहिए निरंकुश राजतंत्र लाना चाहता था। निरंकुश राजतंत्र लाना चाहता था। इसलिए निरंकुश राजतंत्र के लिए ज़्यादा जरूरी था सेना का सुदृढ़ीकरण। सेना का सुदृढ़ीकरण करना। ये सेना का सुदृढ़ीकरण करना चाहता था और सेना का सुदृढ़ीकरण करने के लिए इसने एक नया विभाग ला दिया। अब यहाँ पे यदि है किसने लाया तो बलबन ने लाया। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन के नाम से प्रसिद्ध है। ये वही बलबन है जिसने रक्त और लौह नीति अपनाया है। रक्त और लौह, इसी ने ही तुर्कान ए चालीसा अर्थात चालीसा दल, तुर्कान ए चेहलगानी अर्थात चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। तो निरंकुश राजतंत्र यह स्थापित करना चाहता था बलबन, इसलिए सेना का सुदृढ़ीकरण किया। सेना का सुदृढ़ीकरण करने के लिए इसने दीवान ए अर्ज, एक सैन्य विभाग है, इसको कहते हैं आरिज विभाग की स्थापना किया। आरिज विभाग की स्थापना किया। दीवान ए अर्ज का मतलब होता आरिज विभाग। आरिज विभाग का मतलब होता है सैन्य विभाग। तो सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया? बलबन ने किया सबसे पहले। क्यों किया? क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से लेकर बलबन के गद्दी पर बैठने तक जितने शासक आए, जितने सुल्तान आए, सबकी पद प्रतिष्ठा नाम मात्र का रहा, धूमिल हो चुका था। उनकी सुल्तान में पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए इसने निरंकुश राजतंत्र लाना चाहा। और निरंकुश राजतंत्र तभी आएगा जब सेना का सुदृढ़ीकरण होगा। इसलिए सेना का सुदृढ़ीकरण करने के लिए इसने सैन्य विभाग अर्थात आरिज विभाग की स्थापना किया। इसी सैन्य विभाग या आरिज विभाग को कहते हैं दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज क्या है? एक सैन्य विभाग है। दीवान ए अर्ज क्या है? एक सैन्य विभाग है। चाहे आरिज विभाग कहें या सैन्य विभाग कहें, दीवान ए अर्ज किसने लाया? बलबन ने लाया। और इसी को, यही बलबन जो है सेना का सुदृढ़ीकरण करने के लिए सबसे पहले तत्पर सेना रखा। सबसे पहले तत्पर सेना रखने की व्यवस्था किया। किसने? इसी ने। यदि ये पूछ लिया जाए भारत में, दिल्ली सल्तनत में, मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले तत्पर सेना रखने का, अस्थाई सेना नहीं, तत्पर सेना रखने का पहला काम किसने किया है? तो बलबन ने। सेना का सुदृढ़ीकरण सबसे पहले किसने किया? बलबन ने। निरंकुश राजतंत्र सबसे पहले किसने लाया? बलबन ने। आरिज विभाग
की स्थापना या सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया? सबसे पहले बलबन ने। दीवान ए अर्ज उसका नाम रखा सेना विभाग से। आगे चलकर इसी दीवान ए अर्ज को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, आगे चलकर बना दिया गया। अब सवाल किसने बनाया है? दीवान ए अर्ज को आगे चलकर अगर बात किया जाए, आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने आगे चलकर सेना का इस दीवान ए अर्ज का या आरिज विभाग कहिए, इसको और अधिक सशक्तिकरण बना दिया, सशक्त बना दिया, सशक्तिकरण किया, मजबूत बना दिया। तो आगे चलकर सबसे ज्यादा दीवान ए अर्ज को किसने सशक्तिकरण करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को और सुदृढ़ करने के लिए उसने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा व्यवस्था किया। सैनिकों की इसने क्या किया? हुलिया प्रथा लाया। हुलिया प्रथा क्या होता था कि जो सैनिक हैं, सैनिक का बायोडाटा, शारीरिक जांच पहचान, क्योंकि उस समय फोटो खींचने का सिस्टम नहीं था, वीडियो बनाने का सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसलिए सेनाओं का एक रिकॉर्ड रखा जाता था। इसका आँख कैसा, नाक कैसा, दांत कैसा, मुंह कैसा है, हाथ कैसा है, कहीं तिल है कि नहीं है, ये सब डाटा लिखा जाता था, एक डायरी पर, एक रजिस्टर पर लिखा जाता था। क्योंकि कुछ सेनाओं में भ्रष्टाचार भी होता था। ऐसे सेना में जो होते थे, जब आराम से बैठ के खाने का समय है तो खा लेते थे, लेकिन जब युद्ध करने का समय आता था तो अपने स्थान पर ना जाके दूसरे किसी को भेज देते थे। तो सैनिक इस प्रकार का न करें कि अपने स्थान पर दूसरे को भेजें, इसलिए सैनिकों का एक हुलिया लिखा जाता था। हुलिया मतलब उनका बायोडाटा। तो ये हुलिया प्रथा सबसे पहले किसने लाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़ों को दागने की व्यवस्था लाया था। इसके साथ में घोड़ों को दागने की प्रथा जो है सबसे पहले अलाउद्दीन ने लाया। क्योंकि अच्छे अच्छे जो घोड़े की किस्म है जिनको युद्ध में उतारा जाएगा, उन पे एक चिन्ह लगा दिया जाता। दागने का मतलब एक चिन्ह मुहर टाइप का होता था, उस पर गरमा करके जो है लगा दिया जाता जिससे वो चिन्हित रहे। और यही इतना नहीं, पायबास एक सिस्टम था, पायबास नहीं, पायगाह, एक पायगाह, अलाउद्दीन ने एक पायगाह विभाग भी लाया था। पायगाह, ये पायगाह क्या था? एक विभाग था, अलाउद्दीन ने लाया था। ये अलाउद्दीन ने जो पायगाह विभाग लाया है वो भी सेना से ही एक हिसाब से संबंधित है। जो शाही घोड़े होते थे, पायगाह विभाग का संबंध शाही घोड़े से। जो शाही घोड़े हैं उनमें अच्छे नस्ल के घोड़ों को लाना, जो खराब नस्ल के हैं उनको हटा देना, तो पायगाह विभाग। तो अलाउद्दीन ने ये जो दीवान ए अर्ज था इसको और सशक्त बना दिया। तो समझ में आ गया इसका मतलब। अब दीवान ए अर्ज करता क्या था, इसका कार्य क्या है, अब समझेंगे कार्य। इसका मतलब जो सेना है, सेना से संबंधित है, सैन्य विभाग, सेना की भर्ती करना। कैसे सेना की भर्ती? अभी तक देखिए जो सेनाएं थी बलबन के पहले वो आयोग हो जाते थे, तो इसने सेना में योग्यता के आधार पर भर्ती किया। तो सेना में कैसा भर्ती? सेना की भर्ती करना। सेना की जो भर्ती करते थे वो कैसे भर्ती होगा? योग्य होंगे, यानी कि योग्यता पर प्रधानता दिया गया। योग्य सैनिकों को उनके अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था किया गया, उनके रहने खाने की व्यवस्था, हर प्रकार से सैनिकों की सुख सुविधाओं की देख रेख की, ये सब व्यवस्था करना इस विभाग का काम था। दीवान ए अर्ज का काम था सैनिकों की देख रेख करना, उनके घोड़ों को, शाही घोड़े के लिए तो पायगाह विभाग था, बाकी और घोड़ों की देख रेख करना, और साथ में जो है हुलिया प्रथा लाना। चूंकि हुलिया प्रथा ये ला दी है तो हुलिया प्रथा का भी अब इसमें काम जुड़ गया है। दागने वाली घोड़ों को दागने मतलब गोली मार के ढिसू नहीं, यानी कि मोहर टाइप एक चिन्हित कर देने से, ताकि अच्छे नस्ल के घोड़े जो है युद्ध में लगे रहें। तो इस तरीके से दीवान ए अर्ज समझ में आ गया। एक बार फिर से, दीवान ए अर्ज किसने लाया? बलबन ने लाया सबसे पहले। उसको सशक्तिकरण किसने किया? अलाउद्दीन ने। क्यों लाया गया है? निरंकुश राजतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, और निरंकुश राजतंत्र स्थापित करने के लिए जरूरी था सेना का सुदृढ़ीकरण।
और एक किस विभाग से संबंधित है? सैन्य विभाग से। इसका काम क्या है? सेना की भर्ती करना, सेनाओं में जांच पड़ताल करना, योग्यता निरीक्षण करना, उनके अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना, खाने की और जो है अस्पताल का, इन सब का देख रेख की, हर प्रकार से सेना से संबंधित हर कार्य यही करता था। उनके वेतन का ये सब व्यवस्था करना, सैनिकों को इसने वेतन बढ़िया देने लगा बलबन। उसके बाद अलाउद्दीन और अच्छा वेतन देने के लिए व्यवस्था किया है। और यही इतना नहीं, अलाउद्दीन ने जो इक्ता प्रथा चल रहा था, इक्ता प्रथा को समाप्त कर देता है। उसके स्थान पर केवल वेतन ही देता है, नगद वेतन। अलाउद्दीन ने जो है सेना को पहली बार ऐसा करता है, केंद्रीय स्तर पर अस्थायी सेना रखने का काम करता है। यह जो है केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर अस्थायी सेना, अस्थायी सेना, केंद्रीय स्तर पर अस्थायी सेना रखने का काम करता है अलाउद्दीन। यदि ये पूछा जाए कि केंद्रीय स्तर पर अस्थायी सेना किसने प्रथा शुरू किया सबसे पहले, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कहिए तो अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन यदि ये कहा दिया जाए कि सबसे पहले सेना का जो है, सेना को तत्पर सेना रखने का काम किसने किया, तो तत्पर सेना का रखने का काम इस बलबन ने किया है। तत्पर यानी कि तुरंत तत्पर रहते थे, तुरंत एक्शन लेने का काम करते थे। लेकिन ये अस्थायी नहीं रख पाए थे, इन्होंने अस्थायी रख दिया अलाउद्दीन ने। यहाँ तक समझ में आ गया? दीवान ए अर्ज विस्तार में समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वीडियो को लाइक करिए, एक लाइक अशोक राज के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो। धन्यवाद। अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। ओके, एक पॉइंट छूट गया था इसलिए इसको बता देते हैं। दीवान ए अर्ज का ये तो सैन्य विभाग है। कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी या प्रमुख कहिए या मुख्य कहिए या मेन अधिकारी, प्रमुख अधिकारी जो होता था उसको क्या कहा जाता था? इस प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था दीवान ए मुमालिक, दीवान ए मुमालिक, या इसी को दूसरा कहा गया है, दीवान ए मुमालिक को क्या कहा गया है? आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक। तो ज़्यादातर यही जाना जाता, कभी कभी ये भी जाना जाता है। तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है। लाया किसने? बलबन ने लाया, और उसको सशक्त किसने और बना दिया आगे चल के? अलाउद्दीन ने। इसके प्रमुख अधिकारी को दीवान ए मुमालिक या आरिज ए मुमालिक कहा जाता है। आरिज ए मुमालिक इसका प्रमुख था। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।